हिंदू हूँ अंगार लिखूंगा। जो राहुल गांधी जी, सुन लीजिए, आपने बार बार जो हिंदुत्व पे हमला करते हैं, इसलिए मैं बता देना चाहूँ, हिंदू हूँ अंगार लिखूंगा, भारत माँ से प्यार लिखूंगा, हिंदुत्व का साकार लिखूंगा, देशद्रोही का अत्याचार लिखूंगा, राम भक्तों का दुलार लिखूंगा, राम राम 100 बार लिखूंगा, माता बहनों का प्यार लिखूंगा। विरोधियों में दम है तो मुझे रोक के देखो, मैं जय श्री राम लाखों बार लिखूंगा। ये मोदी जी के भतीजी का अगर भतीजी का एक पर्स चोरी होता है तो पुलिस प्रशासन दिल्ली का, पूरे देश का 12 घंटे में लाके दे देता है। अगर ये फोन चोरी हो जाए, ये किसी मोदी की भतीजे का नहीं है, अगर ये चोरी हो जाए, इसको 12 महीने भी हो जाए तो ये बरामदगी नहीं होगी। दिल्ली पुलिस का, अगर आप सभी रिपोर्टरों को पता होगा, एक बार मोदी जी की भतीजी का जब पता लगा उसको थाने को कि मोदी जी की भतीजी है, 12 घंटे के अंदर पूरा सुरक्षित पर्स लाके दिया गया। तो देश की कानून व्यवस्था ये है, केंद्र ये दिल्ली है, अगर बीजेपी सरकार चाहे तो क्या नहीं हो सकता। जब एक मोदी जी की भतीजी का पर्स मिल सकता है, एक यूपी के अंदर आजम खां मंत्री जैसी भैंस मिल सकती है, तो ये चैन चगारी चोरी तो बिल्कुल बंद हो सकती है अगर बीजेपी सरकार चाहे। डबल इंजन की सरकार है, अगर शिकंजा कानून का कसा जाए तो एक एक चोर सलाखों के पीछे और खौफ के नज़रों से भागता पाएगा और नेकी की राह पे चलेगा और मजदूरी करके खाएगा। देखिए, कहीं ना कहीं इसमें सरकारों की कमी है। अब बात आती है इन देश के युवाओं की, कहने लगे, अरे भाई आप लोग मजदूरों की बात नहीं करोगे, मोदी की बात करोगे। मुझे कोई समस्या नहीं है, मेरे तो मोदी जी से सवाल है। वो कहते हैं मन की बात अगर आप मीडिया के माध्यम से सुने तो सुने। मैं तो उनसे यही चाहता हूँ, देश के अंदर एक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी हो, देश के अंदर हर स्टेट में, हर मंडल में एम्स हो। पश्चिम में हमारे यहाँ हमारा MP कहता था 10 साल राज किया है कि मैं यहाँ पे एम्स लेके आऊँगा। पश्चिम में वहाँ तक अब तक एम्स नहीं पहुँचा। वहाँ के लोग हॉस्पिटल में जाने के लिए या तो सीधा लखनऊ प्रस्थान करेंगे या दिल्ली प्रस्थान करेंगे या फिर सीधा ऋषिकेश जाएंगे। इतनी दूर जाने के बीच में लोग, कहीं हत्याएं हो जाती है, कहीं लोग मुर्दा मर जाते हैं। क्या लगता है सर, आपके एरिया में ये समस्या है? जो ये बात कर रहा है, समस्या पे बात बताइए कि आपके एरिया में ये समस्या है। जानकारी नहीं है। एम्स लुड़की में भी बना हुआ है, ये ऋषिकेश जा रहा है। हाँ। अरे वहाँ जाके देखो, लुड़की में एम्स बना है, आपको नहीं मालूम है? मोदी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और ये जो कहता है ना कि एम्स नहीं है, फलाना, अरे आप यूपी जाते थे 9 घंटा लगता था, अब 3 घंटा में पहुंच जाते हैं, इसलिए कि हाईवे बना दिया। दिल्ली आने में क्या दिक्कत है? वहाँ पे सब जगह एम्स बना दिया, पटना बना दिया, कानपुर बना दिया, इलाहाबाद बना दिया, लुड़की बना दिया। अरे आप देखो, यूट्यूब पे देखो, गूगल पे चेक करो, हर जगह जो बना हुआ है। मोदी जब सुबह उठता है ना, आज पूजा करके पहले क्या करता है मालूम है? किताब को खोलता है, जो लिखा हुआ है सब पूरे 140 करोड़ हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, उसने क्या पढ़ा है कि रघुपति राघव राजा राम, अब पति तपावन सीताराम, और अल्लाह ईश्वर तेरो नाम, सबको संपत्ति दे भगवान। हिंदू मुस्लिम ईसाई जितना भी है, सबको वह नमन करके तब वहाँ पे काम शुरू करता है। वो अगर मकान किसी को दिया, शौचालय दिया, बीजेपी सरकार ने तो हिंदू मुस्लिम सबको दिया है। सवाल है मेरा ये सवाल है, जो हाथरस में घटना घटा है, इस पे आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? देखिए, इस पे जो हाथरस में घटना अभी सत्संग भवन की हुई है, हाँ। सत्संग बाबा के यहाँ पे, हाँ। हाथरस में देखिए घटना हुई है, बहुत सारी भीड़ गई थी वहाँ पे। हाँ। तो वहाँ पे पुलिस प्रशासन के हिसाब से सुनने में आ रहा है कुछ सूत्रों के अलावा कि वहाँ पे सुरक्षा फोर्स की कम मांग की गई। हाँ। तो कहीं ना कहीं जिलाधिकारी महोदय थे जो, उनको फोर्स ज़्यादा लगानी थी। जब पता लग रहा था यहाँ पे पब्लिक सिटी बढ़ रही है, तो जिला अधिकारी को पत्र लिखकर कहीं ना कहीं यहाँ पे फोर्स बुलानी चाहिए थी, स्टेट गवर्नमेंट से संपर्क करना चाहिए था। तो इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार, प्रशासन और युवा जो वहाँ पे मौजूद है, भक्ति में लीन है, उनकी भी कहीं ना कहीं कमी है। उनको भगदड़ नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार से सरकार पे तो जिम्मेदारी, देखिए सरकार तो पूरी है, कहीं घटना हो जाएगी तो सरकार के ऊपर जाएगा। अगर सरकार को इसके ऊपर एक्शन ना ले, कार्रवाई ना करे, चिकित्सा मुहैया ना कराए, तो सरकार के ऊपर सवाल बनता है। कोई भी जो है प्रशासन की गलती नहीं है। मान लो आप मीडिया वाले हैं, आपने जो है ये स्पीकर लेके आए हैं, आपने यूट्यूब पे डालेंगे, ये जितना भी पब्लिक जुटा है, आपने किसी को बुलाए हैं? नहीं बुलाए हैं।
अपने आप आया है यहाँ, भगदड़ मत तो जाए। आप सीधे बताइए ना किसकी गलती है वहाँ पे? अरे किसी का भी गलती नहीं है, आपने गए यहाँ पे भीड़ इकट्ठा हुआ, यहाँ भगदड़ हो जाए और कुछ हो जाए तो आप जिम्मेदार थोड़ी है। हाँ। हम खुद जिम्मेदार हैं इसलिए कि हम आए हैं। लेकिन वहाँ पे जो प्रशासन थी, जब उसको लगा कि पब्लिक बढ़ रही है तो और भी प्रशासन बढ़ाना चाहिए था। पब्लिक बढ़ रही है, उतना देर में सत्संग ही खत्म हो गया तो चला गया। हाँ। उतना देर में ये हो गया। हाँ। वह बढ़ा रहा था। कौन चाहता है कि आपके घर में 50 आदमी आए हैं और खाना 40 आदमी का बनाए, तो क्या आप खाना नहीं बनाते हैं? हाँ। बनाते हैं, लेकिन टाइम लगता है। हाँ। वह टाइम लगाया, इतना देर में सत्संग खत्म हो गया था। किसी प्रशासन लेकिन आप जिम्मेदार किसी को नहीं किसी को भी जिम्मेदार नहीं है। हाँ। आप वहाँ पे खुद जिम्मेदार हैं कि आप फिर वहाँ पे बाबा, एक कीजिए। मिनट, आप जिम्मेदार नहीं किसी को ठहराते, फिर बाबा फरार क्यों हो गए? अरे बाबा फलार हुआ, वो अपना सत्संग किया, अपना गया। हाँ। अगर आपका कोई भी चीज वहाँ पे आपके घर में घटना हो जाता है पड़ोसी को, तो आप क्या करते हैं? भागते हैं ना कि यह घटना। लेकिन आप अपने घर पे किसी को बुलाइएगा और वहाँ पे कुछ घटना घट जाता है तो क्या आप वहाँ से छोड़ के भाग जाइएगा कि सबको लेके भागिएगा? उसने परमिशन लिया था 80,000 आदमी का। हाँ। आपको 80,000 आदमी को उसने परमिशन लिया, 80,000 आदमी को बुलाया। हाँ। आपने 5 लाख आदमी आगे अपने आप क्यों आए आपने? तो आपकी गलती है। तो भाई लोगों को थोड़ी सपना आएगा कि 80,000 से ज्यादा लोग आ रहे हैं कि 80,000 से कम लोग आ रहे हैं। एक मिनट, इसका जवाब आप देंगे, बताइए क्या करते हैं आप? देखिए, ऐसा है, जब वहाँ पे प्रशासन मौजूद था तो कहीं भी कोई कार्यक्रम होता है उसकी परमिशन ली जाती है। हाँ, परमिशन ली गई थी। परमिशन लेने के तहत ही किसी भी जगह पे आप मीटिंग या कार्यक्रम कर सकते हैं। ये तो हमारे पत्रकारों को आज़ादी है आवाज़ उठाने की, रात के 11 बजे तक रिपोर्टिंग कर सकते हैं, सार्वजनिक स्थलों पर जाकर सर्वे कर सकते हैं। तो उसका तो लिखित रूप में जवाब होता है। तो प्रशासन जब ये गाड़ियाँ दौड़ती है, रूट मैप से जाता है, तो प्रशासन को दिखता है कहीं ना कहीं इस रूट पे ये प्रशासन, ये गाड़ियाँ जा रही है, भक्ति वाले हैं, तो उनको रोकना चाहिए था, उनकी व्यवस्थाएं दूर तक करनी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक भी जिम्मेदारी बैठती है। व्यक्ति कहे ना कहे, लेकिन एक बार प्रशासन की जिम्मेदारी बैठती है, क्योंकि जिले का अधिकारी ऐसे ही नहीं बनाया जाता, थाने का SHO ऐसे ही नहीं बनाया जाता, चौकी का प्रभारी ऐसे ही नहीं बनाया जाता, ग्राम का प्रधान, BDC मेंबर, MP MLA चेयरमैन, ये ऐसे ही नहीं बनाए जाते। इनके ऊपर जिम्मेदारी के तहत ही तो किया जाता है। नहीं तो देश के अंदर पहले एक राजा बनता था, सैनिक बनता था। तो इसी प्रकार से जब प्रधान बनेगा, BDC बनेगा, जिला पंचायत बनेगा, MP MLA बनेगा, तो कहीं ना कहीं उन सबकी जिम्मेदारी बनती है और वो उस कार्रवाई के तहत कार्य उनको करना चाहिए था। कहीं पे भी अभी कावड़ यात्रा हमारे यहाँ चलेगी, देश के अंदर जो हमारा प्रशासनिक SSP है, DM है, वो सभी धर्म गुरुओं की बैठक करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें ढील रही है प्रशासन की भी, ये मानना चाहिएगा। और बाबा की गलती समझते हैं कि नहीं आप? बाबा की गलती मैं वीडियो देखूंगा तो बताऊंगा, लेकिन बाबा को इस तरीके से भागना नहीं चाहिए था। बाबा को हेलीकॉप्टर से आना चाहिए सभी बाबाओं को। देखिए, रूट मैप से जाएंगे तो भक्ति में लीन जो लोग हैं वो रूट से गुजरेंगे। उनको धार्मिक सभ्यता के तहत एक तरीके से कैडर से जाना चाहिए। जैसे आजकल VIP लोग हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं, उनको भी मैं कहूँगा इतना खर्चा करते हैं, थोड़ा हेलीकॉप्टर में बुक करके आएँ और आए जाएँ। इससे ऐसे क्या होगा, पब्लिक पीछे नहीं भागेगी, उनका पीछे का एक एरिया मिलेगा, उस पे आएंगे और उड़ के चले जाएंगे। उसके बाद एयरपोर्ट द्वारा चले जाएंगे। सभी भक्तों को, सभी साधुवादों को यही करना चाहिए, ये हिंसा से बचने का। हाथरस वाले घटना के बाद से कई सारे बाबा को नाम लोग जो है ट्विटर पर ट्रेंड करा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये भी फर्जी बाबा हैं। जैसे कि बागेश्वर बाबा को ले लीजिए आप, तो आप उनको लेके क्या सोचते हैं? नहीं, वो बाबा कौन से हैं, उनका नाम बोलिए आप। बागेश्वर धाम, धीरेन्द्र शास्त्री, वही उनका ही नाम है। धीरेन्द्र शास्त्री जी आए थे वहाँ पे हाथरस। नहीं, हाथरस में नहीं, लोग ट्विटर पे क्या है ट्रेंड चला रहे हैं कि ये बाबा भी फर्जी हैं। हाँ, ये भीड़ इकट्ठा कराते हैं, लोगों को धर्म फैलाते हैं, धर्म के नाम पे ये लोग भी क्या अपना ठेका चलाते हैं, लोग ऐसा सवाल उठा रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है, कुछ सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, मैं मानता हूँ। धार्मिक सभ्यता पे कुछ ना कुछ सिद्धियां है। कैलाश पर्वत पे कैलाश मानसरोवर यात्रा, हज यात्रा, गुरुद्वारा यात्रा, अमृतसर यात्रा, ये ऐसे ही नहीं बनी है। धार्मिक शक्ति है, मैं मानता हूँ, लेकिन धार्मिक शक्ति का इस प्रकार से खुला चैलेंज, खुला प्रचार बाबाओं को नहीं करना चाहिए। मेरा उनसे यही निवेदन है। ठीक है, चलिए आप बोलिए क्या कहते हैं? मैं तो अभी जो हिंदुत्व पे जो हमला राहुल गांधी जी ने जो किया, उस पे मैं कुछ बताना चाहता हूँ। अच्छा। मैं कुछ 2 लाइन सुना देता हूँ आप लोगों को। हिंदू हूँ, अंगार लिखूंगा। जो राहुल गांधी जी, सुन लीजिए, आपने बार बार जो हिंदू पे, हिंदुत्व पे हमला करते हैं, इसलिए मैं बता देना चाहूँ, हिंदू हूँ, अंगार लिखूंगा, भारत माँ से प्यार लिखूंगा, हिंदुत्व का साकार लिखूंगा, देशद्रोही का अत्याचार लिखूंगा, राम भक्तों का दुलार लिखूंगा, राम राम 100 बार लिखूंगा, माता बहनों का प्यार लिखूंगा। विरोधियों में दम है तो मुझे रोक के देखो, मैं जय श्री राम लाखों बार लिखूंगा। अच्छा, एक बात बताइए, तो राहुल गांधी ने आपको जय श्री राम लिखने से मना किया है क्या?
राहुल गांधी जिस तरह से पार्लियामेंट में बार बार, इस बार तो पार्लियामेंट में विपक्ष के नेता ना हिंदुत्व पे हमला किया। जो हिंदू का मतलब होता है क्या, जो असत्य, हिंदुत्व का मतलब होता है जो झूठ फरेब, इस तरह की बार बार वो हमला करते हैं। एक बात बताइए, अभी की जो सांसद में राहुल गांधी के जो भाषण थे और मोदी जी के जो भाषण थे, आपने पूरा स्पष्ट सुना क्या? बिल्कुल सुना। क्या एग्जैक्टली आप बताइए कि राहुल गांधी ने क्या कहा और मोदी जी ने क्या कोट किया? राहुल गांधी जी चाहे देखिए कोट करना रिकोट करना जो भी है, लेकिन हिंदुत्व का नाम लेकर बार बार, अरे यार वो भी हिंदू हैं, अब हम भी हिंदू हैं, हिंदू का नाम ले सकते हैं। राहुल गांधी सुनिए मेरी बात।